बार की बात है, गौतम बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब वहाँ के लोगों को ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं तो सभी उनसे वहाँ पर मिलने के लिए गए। उन सब में वहाँ के राजा भी बुद्ध से मिलने आए। राजा के मन में एक सवाल था जिसका जवाब राजा काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। राजा ने बुद्ध जी से कहा, क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं? और ये सवाल मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। तभी बुद्ध जी ने राजा से कहा, पूछो राजा। तभी राजा ने बोला, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो महान तो हो लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता हो? सवाल सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान पुरुषों से भी अधिक महान हैं, लेकिन उनकी महानता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर पूछता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई महान हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन उसकी महानता से कोई भी वाकिफ ना हो? ये सुनकर बुद्ध जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपने स्थान से उठकर खड़े होकर राजा से बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें कहीं से घुमाकर लाता हूँ। राजा बुद्ध के साथ चल दिया। बुद्ध राजा के साथ एक गांव की तरफ निकल जाते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आती है। वह लड़की एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध भी बहुत थक चुके थे। दोनों ने लड़की से पानी मांगकर पिया, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। दोनों की जान में जान आ गई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उस लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लड़की ने राजा से कहा, महाराज, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती हूँ, मैंने तो बस आपको पानी पिलाया है। राजा ने कहा, लेकिन क्यों? तुम इन पैसों को क्यों नहीं ले सकती? ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। यह सुनकर लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने राजा से कहा, आप इस सुंदर से हरे भरे वृक्ष को देखिए, ये कितना विशाल है। ये सबको फल देता है और छांव भी देता है, लेकिन बदले में किसी से कुछ भी नहीं मांगता है और निस्वार्थ होकर सबकी सहायता भी करता है। इस भीषण गर्मी में सबको ठंडी छाया देता है। इसलिए मैं भी दूर से इस घड़े में रोज पानी लेकर आती हूँ और यह घड़ा लेकर बैठी रहती हूँ ताकि मैं इस पेड़ को पानी दे सकूँ और साथ ही साथ यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की गर्मी, प्यास और थकान से राहत पहुँचा सकूँ। मुझे किसी प्यासे को पानी पिलाकर बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर राजा को समझ आ गया कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये लड़की भी रोज प्यासे को पानी देकर एक पुण्य का काम करती है। लड़की से बात कर
राजा को अपने सभी सवालों के उत्तर मिल जाते हैं, जिससे वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और गौतम बुद्ध के साथ वापस लौट जाता है और उनसे इस सुंदर ज्ञान के लिए धन्यवाद कहकर वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी दूसरे की सच्चे मन से सहायता करते हैं और हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। हर जगह सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर कभी कभी दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए।